हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे एलटी पैनल, एसटी पैनल और ये यूटिलिटीज़ जो हमारी रहती हैं उन पे यूपीएस, इन्वर्टर और बैटरी बैंक का यूज क्यों किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक यूपीएस माइक्रोटेक का कनेक्टेड है बैक साइड ऑफ आवर एलटी पैनल। तो बैक साइड ऑफ आवर एलटी पैनल जो हमारा यूपीएस कनेक्टेड है वो क्यों कनेक्टेड है, और बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पर इन्वर्टर भी यूज कर लेती है और बैटरी बैंक्स का भी यूज होता है। अगर पावर सिस्टम में बात करें तो बैटरी बैंक्स भी यूज होती हैं। तो इन पावर स्टोरिंग डिवाइसेस का क्या यूज है उसके ऊपर मैं आज आपको बेसिक में बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर जो यूपीएस कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट करने का 3 या 4 रीज़न हो सकते हैं और ये आप की इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। और एलटी पैनल रूम पर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसका यूज कहाँ कहाँ पर भी कर सकते हैं, ऑक्सिलरी सप्लाई इसकी कहाँ ले सकते हैं, उसके ऊपर में भी मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, हमारे एलटी पैनल रूम में, एसटी पैनल रूम्स में ये आपको मिलेंगे ही देखने को। तो दोस्तों, जो हमारी सेफ्टी, जो प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं ब्रेकर की, एलटी पैनल की, एसटी पैनल की ब्रेकर की जो प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं, उन प्रोटेक्शन रिलेज को ऑन रखा जाता है इन यूपीएस और इन्वर्टर्स के थ्रू। क्योंकि जब हमारी पावर में कोई इंटरप्शन होगी या फिर कोई फॉल्ट आएगा तो इसको अगर मेन सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएंगी। तो इसलिए यूपीएस के थ्रू इनमें सप्लाई दी जाती है, ताकि जो ऑफ कंडीशन हो, ऑन कंडीशन हो, चाहे हमारी सप्लाई चली गई है उसके बाद जो सप्लाई आ रही है उसमें भी कोई अगर प्रॉब्लम होगी, तो अगर ये प्रोटेक्शन रिलेज बंद होंगी तो क्या होगा कि इनमें ये सेंस नहीं कर पाएंगी कोई भी प्रॉब्लम जो आ रही है। तो इसलिए इन्हें हर समय पावर सप्लाई, एक ऑक्सिलरी सप्लाई दी जाती है। और दूसरी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब हमारा पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, कोई पैनल रूम हमारा ऑटोमेटिक होता है, पीएलसी कंट्रोल्ड होता है, पीएलसी से कंट्रोल होता है, यूपीएस सिस्टम होता है ऑटो, और हमारे 3-4 फीडर होते हैं, और इनकमर हमारे अलग अलग रहते हैं, पावर सोर्स हमारी अलग रहती है। तो उसको पीएलसी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो पीएलसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एसएमपीएस का यूज किया हुआ है। जैसे पीएलसी हमारी 24 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, 24 वोल्ट और 220 की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको पावर सप्लाई हर समय पहुँचे, क्योंकि जब हमारी पावर कट कर जाएगी और हमारा मैनुअल में ना होके ये ऑटो में होगा, तो ये क्या करेगा, डीजी को ऑन करेगा। तो डीजी को ऑन करने के लिए इसमें हमारा पीएलसी तो ऑन होना चाहिए। तो पीएलसी जब हमारा ऑन होगा तभी तो वो डीजी को ऑन होने के लिए कमांड देगा। तो डीजी को कमांड तब मिलेगी जब हमारा पीएलसी ऑन रहेगा, पूरा हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन रहेगा, तो तब जाके ये आगे काम करेगा। और दोस्तों, एक मेन रीज़न और है जिसे हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कहीं पर प्रोसेस में भी हम इसकी सप्लाई को यूज कर सकते हैं। जैसे कि कई जगह हमारी प्रोसेस ऐसी होती है जहाँ पर अगर हमारी सप्लाई चली गई, पावर सप्लाई चली गई, तो हमारे सेंसर और जो हमारा बहुत सारी प्रोसेस है वो बीच में ही रुक जाती है। तो हमारे सेंसर भी ऑफ हो जाएंगे। तो जो सेंसिंग जो हमारा प्रोडक्ट हमारा अगर कॉस्टली है तो वो बीच में रुक जाएगा। तो प्रोसेस को फिर स्टार्ट करने में क्वालिटी और प्रोडक्ट का वेस्टेज होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि पावर जो कंट्रोल जो सप्लाई होती है, कंट्रोल सप्लाई को हम इन यूपीएस के थ्रू देते हैं। तो जो यूपीएस से जो सप्लाई जाएगी वो हमारी पीएलसी होंगे, जो हमारे कंट्रोलर होंगे, और जो आउटपुट इनपुट कार्ड्स होंगे उनको ऑन रखेगी। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सेंसिंग लगातार चलती रहेगी, जिससे वो रीसेट नहीं होगा हमारा सिस्टम। तो रीसेट नहीं होगा तो जब हमारी मेन पावर सप्लाई रिटर्न होगी या फिर पावर सोर्स हमारा दूसरा ऑन हो जाएगा, डीजी ऑन हो जाएगा या फिर पावर सोर्स आ जाएगी, तो प्रोसेस वहीं से कंटिन्यू करेगी। तो उससे हमारा प्रोडक्ट में लॉस नहीं होगा, क्वालिटी लॉस नहीं होगा। तो प्रोसेस की जो मशीन्स होती हैं उनके लिए भी एक साथ हम लोग यूपीएस को कनेक्ट कर देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।